आज का शिरडी साई संदेश। इस दुनिया में इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, लेकिन अकेला रह नहीं सकता। उसके लिए उसको चाहिए साथी, परिवार। जब किसी पेड़ पर बिजली गिरती है तो उसकी पत्तियां, शाखाएं कुछ जल जाती हैं। सब जला हुआ पेड़ तो देखते हैं, लेकिन उनके मन में ये ख्याल नहीं आता कि इस पेड़ की जली हुई शाखाओं में कुछ घोंसले भी थे। किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। हम इंसान तो केवल योजनाएं बनाते हैं, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा और बुरा समय भी आता जाता रहता है, लेकिन जब परिवार साथ में हो तो दुख के समय में दुख सहने की शक्ति और सुख का समय परिवार के साथ बांटने पर और भी सुखदायी हो जाता है। जिस समाज में परिवार के लोग अपने व्यक्तिगत डर, अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करके अपने परिवार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, वही समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा। वही समाज मानवता का उदाहरण बनेगा और वही समाज सच्चे अर्थों के लिए समाज कहलाएगा भी। हम में से कोई भी अपने आप को पूरी तरह से जान लेने का, पूरी तरह से समझ लेने का दावा कर सकता है? शायद नहीं। सोचिए, जब हम खुद को ही समझ पाने में अक्षम हैं, तो किसी दूसरों के बारे में इतनी जल्दी कोई राय बना लेने का अधिकार हमें किसने दिया? बताइए। संबंधों में बातचीत के सिलसिले को बनाए रखिए, क्योंकि जब भी ये सिलसिला टूटता है, लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। भले ही तुम गलत हो जाओ, लेकिन दूसरों के पास जाकर गलतफहमी दूर करने की एक कोशिश जरूर करो, ताकि बाद में माफी मांगने या माफ कर देने की कोई नौबत ही ना रहे। अपना ध्यान रखा करो और अपने रिश्तों को भी संभाल कर रखो, ताकि कोई तीसरा आकर उसका फायदा ना उठाए। और कभी भी जीवन के संघर्ष से, जीवन की परिस्थितियों से घबराओ नहीं। आपको पता है, जब से जीव अस्तित्व में आए हैं, तब से एक शब्द और अस्तित्व में आया है, वो है संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करना होता है। किंतु सबका एक उल्हाना होता है, एक शिकायत होती है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है। परंतु कभी भी कष्टों से या दुखों से घबराकर अपना कदम पीछे मत हटाना। अगर आप योद्धा हैं तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना ही होगा। उन्हीं के पाँव में छाले पड़ते हैं जो नित्यदिन चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच जाते हैं। तो स्मरण रखिए मेरे बच्चों, याद रखो, जीवन तभी तक है जब तक आप कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए, फिर देखना आपकी मंजिल दूर नहीं है। आपके जीवन में फिर कोई बाधा नहीं आएगी। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने हैं। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर मीठा जल मिल ही जाता है, प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा मत करिए, निर्णय करें और फिर निश्चय, सब कुछ मिलेगा। इस जीवन में मनुष्य केवल 3 चीजों के पीछे भागता है: छाया अर्थात सहारा, संबंध, काया अर्थात सुंदर, सुबल शरीर, और तीसरा माया अर्थात ऐश्वर्य। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर ये ही 3 वस्तुएं सबसे पहले आपका त्याग करती है। अंधकार में छाया आपका त्याग करती है, बुढ़ापे में काया आपको त्याग देती है, और अंत में ये माया भी आपको त्याग ही देती है। ये कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दौड़े चले जा रहे थे। यदि कुछ काम आता है तो आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार जो आपने संसार को दिया, ये प्रेम ही है जो अंधकार में दिया बनकर
आपको प्रकाश देगा। ये प्रेम ही है जो बुढ़ापे में हाथ बनकर आपको शक्ति देगा, सहारा देगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तो ये प्रेम ही है आपको संयोग देगा। इसलिए यदि इस जीवन में कुछ कमाना चाहते हो तो केवल प्रेम कमाएं। मेरे बच्चों, यदि तुम भी मेरी भांति दूर की सोचते हो तो सिर्फ प्रेम ही कमाएं, दुआएं कमाएं और अपना जीवन सुखमय बनाते चले जाएं। हमेशा प्रसन्न रहो, प्रसन्नचित्त रहो और दूसरों को भी खुश रखो। अपना ख्याल रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। यूं ही नेक कर्म करते रहो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।